डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के चैप्टर 5 साइंस में फूड आवर बेसिक नीड के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। वाटर द वंडर लिक्विड्स, वाटर एक आश्चर्यजनक तरल पदार्थ है। रागी अ बैलेंस डाइट, फूड प्रिजर्वेशन। फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, sort out the food you have for breakfast, lunch and dinner। अब नीचे कुछ आपको पिक्चर दी गई है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से फूड को आप जो है ब्रेकफास्ट में लेते हैं, कौन सा लंच में और कौन सा डिनर में लेते हैं। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, हम सभी जो फूड लेते हैं वो सर्वाइव करने के लिए लेते हैं, जीवित रहने के लिए लेते हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ यूजफुल टू अवर बॉडी इन मैनी वेज, और जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में यूजफुल होता है कई तरह से। नंबर 1, इट हेल्प अस टू ग्रो, यह हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, यह हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट, यह हमें कई रोगों से रक्षा करता है और हमें हेल्दी और फिट रखता है। इट इज़ आल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज्ड और इंजर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और फूड हमारी हेल्प करता है जो भी हमारे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है या घाव लग जाता है तो उसको रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द फूड वी ईट कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल टू अवर बॉडी, फूड में कई प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और जो सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड में होते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ कार्बोहाइड्रेट वी वुड फील वीक, यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हम जो है वीक महसूस करेंगे। डल एंड टायर्ड, यानी कि कमज़ोर महसूस करेंगे और परेशान थका हुआ महसूस करेंगे। पीपल हु डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, जो लोग काफ़ी सारा लॉट ऑफ फिजिकल वर्क करते हैं लाइक ए फार्मर नीड टू ईट लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सीरियल्स, पोटैटो, बनाना एंड शुगर आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अनाज होते हैं पोटैटो, आलू, बनाना और शुगर जो है काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन जो है हमें हेल्प करती है ग्रो करने में। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन अवर बॉडी, और वो जो है हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाने में भी काम आती है। दे हेल्प टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी, जब हमारे बॉडी में कोई सिकनेस हो जाए और कोई घाव लग जाए तो प्रोटीन जो है रिपेयरिंग का काम करता है। फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और जो फूड हमारे जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होती है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड ए डाइट रिच इन प्रोटीन, इसलिए जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग करने वाले बढ़ते हुए बच्चे, उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। रिच इन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होना चाहिए। मिल्क, चीज़, एग, फिश, चिकन आर प्रोटीन रिच फूड, और ये जो है
प्रोटीन रिच फूड हैं ये, मिल्क, चीज, एग, फिश, चिकन। फैट्स, फैट क्या होता है? फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। फैट हमारी डाइट में एनर्जी का महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा स्रोत है। दे कीप अस वार्म, जो हमको बॉडी को गर्म रखते हैं। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। फूड रिच इन फैट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, और जो फूड जिसमें कि फैट ज़्यादा होता है उनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वी गेट फैट्स फ्रॉम एग, मीट, ऑयल, बटर एंड घी। फैट्स आल्सो रिलीज एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट, और फैट जो है एनर्जी को रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, और जो एक्स्ट्रा फैट होती है फ्यूचर यूज के लिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। विटामिन्स, विटामिन्स कीप आवर बॉडी हेल्दी, विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। आवर बॉडी नीड मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और हमारी बॉडी में कई तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। दे हेल्प आवर बॉडी इन मैनी वेज, जो कि हमारी बॉडी में कई तरह से हेल्प करते हैं। फूड रिच इन विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आइज डिसीजेज, स्किन डिसीजेज, बॉडी एक, ईटीसी। और जो फूड जो कि विटामिन से रिच होता है वो हमें रोगों से बचाता है, स्किन डिसीज से बचाता है, बॉडी एक यानी कि शारीरिक दर्द से बचाता है। दैट इज़ वाई विटामिन आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड, इसलिए विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड एंड रक्षात्मक भोजन कहा जाता है। वी गेट विटामिन बाई ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और हमको विटामिन कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन हरे पत्तियों वाली सब्जियों से मिलते हैं। फ्रूट्स, चिकन, एग्स एंड मिल्क ईटीसी, और फ्रूट से मिलते हैं, चिकन, एग और मिल्क से मिलते हैं। मिनरल्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स टू आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय अवर बॉडी, ऐसे विटामिन की तरह ही मिनरल भी जो है हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। दे हेल्प इन बिल्डिंग आवर टीथ, बोन्स एंड ब्लड, जो कि हमारी बॉडी के दांत को, बोन्स को, हड्डियों को और ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम इज ए मिनरल दैट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम भी एक प्रकार का मिनरल है जो कि हमारे दांतों को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन इज ए मिनरल दैट इज फाउंड इन ब्लड, आयरन भी एक मिनरल है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। सोडियम इज अनदर मिनरल दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी, सोडियम एक अलग टाइप का मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आयरन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एप्पल, नट, ऑयल, सीड्स, जैगरी, ईटीसी। हमें जो है कैल्शियम तो दूध से मिलता है उनके प्रोडक्ट से, और आयरन मिलता है ग्रीन लीफी हरे पत्तियों वाली सब्जी से, एप्पल, नट, ऑयल, सीड से, जैगरी से मिलता है। सोडियम इज प्रेजेंट इन द टेबल साल्ट वी यूज़ एट होम, और सोडियम जो है घर में जो खाने का नमक होता है उससे हमें प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से डिसीज होती है जिसको गोइटर कहा जाता है। वाटर द वंडर लिक्विड, अब वाटर के बारे में पढ़ना है कि ये आश्चर्यजनक लिक्विड कैसे है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, वाटर जो हमारे बॉडी में फूड को पचाने में, डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और उस डाइजेस्टेड फूड को, जो फूड पच जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब, शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने में ही मदद करता है। इट आल्सो हेल्प दी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और वाटर जो है हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। वी नीड अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें ज़रूरत पड़ती है 8 से 10 गिलास पानी पीने की ज़रूरत। रागेज, द पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रागेज, फूड का वह पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता उसको रगेज कहा जाता है। इट हेल्प्स टू
रिमूव द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी। और यह जो फूड का वह पार्ट जिसको डाइजेस्ट नहीं किया सकता वो हेल्प करता है हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। सलाद, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीरियल्स एंड ओट्स आर सोर्स ऑफ रागी। यानी कि कच्ची सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीरियल एंड अनाज एंड ओट्स जो कि रगेज का अच्छा सोर्स है। A balanced diet has the right amount of all the nutrients, that is carbohydrate, fats, protein, vitamin and minerals। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जो होती है इसमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड्स लाइक रेडी मेड बर्गर, पिज्ज़ा एंड फिजी ड्रिंक्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। ये जंक फूड कहलाते हैं जो कि बर्गर, पिज्ज़ा, फिजी ड्रिंक्स होते हैं। दीज फूड्स डू नॉट हैव द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। और ये फूड्स जो होते हैं इनमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इफ़ वी ईट दैम रेगुलरली, यदि हम जिसमें कि न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं है और उन्हें हम रेगुलरली खाते रहें, दे आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। एज सच वी शुड अवॉइड टेकिंग दिस फूड, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह के फूड लेने के लिए। फूड प्रिजर्वेशन मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को ख़राब होने से बचाने की जो मेथड होती है उसे मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, हमें फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ मेथड्स का प्रयोग करना होता है। वी अप्लाई साल्ट टू मैनी फूड सच एज फिश, दिस मेथड इज कॉल्ड साल्टिंग। हम फूड जैसे कि फिश है तो उसमें सॉल्ट की सप्लाई करते हैं और इस मेथड को साल्टिंग कहा जाता है। वी रिमूव द वाटर इन फूड बाई ड्राइंग आइटम लाइक पोटैटो, वेफर, रॉ मैंगो पीसेस ऑफ अमचूर एंड दाल बड़ी, दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राइंग। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं हमें लंबे समय तक रखना है, जैसे पोटैटो के वेफर्स है, चिप्स हैं, तो उसमें से हमें पानी निकालना होगा, उसको ड्राई करना होगा। रॉ मैंगो पीसेस यानी कच्चे आम की पीसेस हैं जिसको अमचूर बनाया जाता है, उसमें से भी पानी निकाला जाता है। एंड दाल बड़ीज़, दाल की जो बड़ियाँ बनाई जाती हैं उसमें से पानी निकाला जाता है, तो ये पानी निकालने की जो प्रोसेस है वो ड्राइंग कहलाती है। वी ऐड सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइस टू वेजिटेबल्स टू मेक पिकल्स, हम जो है सॉल्ट, ऑयल और स्पाइस डालते हैं, मसाले डालते हैं वेजिटेबल्स में उसका अचार बनाने के लिए। दिस मेथड इज कॉल्ड पिकलिंग, इस मेथड को पिकलिंग कहा जाता है। वी स्टोर चीज़ इन टिन्स एंड कैंस, हम जो है चीज़ को स्टोर करते हैं टिन में और कैन में। दिस मेथड इज कॉल्ड कैनिंग, कैन में स्टोर करने की मेथड को कैनिंग कहते हैं। वी कीप फूड एट लो टेम्परेचर इन द फ्रिज, फ्रिज में भी हम जो है फूड को लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग और फ्रीजिंग, इसको फ्रीजिंग मेथड कहते हैं। वी बॉयल मिल्क टू हाई टेम्परेचर एंड देन कूल इट टू लो टेम्परेचर, दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। अब मिल्क को हमें लंबे टाइम तक रखना है तो उसको पास्चुराइजेशन किया जाता है, जिसमें उसको ट्रीटमेंट के द्वारा एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है। तो ये जो मेथड है इसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है। साल्टिंग, ड्राइंग, पिकलिंग, कैनिंग, फ्रीजिंग, पास्चुराइजिंग, ये आपको इसमें डायग्राम के द्वारा बताया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।